फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम पहले नरेंद्र था, उसको वो वर्ण ज्ञान दिया, ज्ञान की कथा में आज जिसका अंतिम दिवस था, मनुष्य का जो जीवन है, अगर एक बढ़ई है, लकड़ी का एक टुकड़ा देखता है, उसकी कोई कीमत अन्य मनुष्य नहीं लगा सकता, लेकिन बढ़ई अगर उस टुकड़े को देखता है तो वो उसकी कीमत आंक कर उसका कोई पात्र बनाकर उसको बहुमूल्य बना देता है। ऐसे ही मनुष्य तन है, इसकी कीमत का एहसास मनुष्य को नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन से परेशान अशांत होकर आत्महत्या सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूँ। उसको मात्र एक ही साधन, एक ही माध्यम मिलता है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूँ, इसका अंत कर लूँ। लेकिन यदि यही मानव तन किसी सदगुरु की शरण में आ जाता है तो वो इसकी कीमत को आंक कर इसको बहुमूल्य बना देते हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्रों में मनुष्य को क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया। और 4 दिवसीय श्री हरि कथा का जो मुख्य उद्देश्यता यही है, चाहे वो विदुर जी हैं, चाहे वो सुदामा जी हैं या ध्रुव हैं, चाहे वो मीराबाई है, इन सभी को तराशा गया एक सतगुरु के द्वारा। जब इनके जीवन में एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आए, उन्होंने इनके जीवन को तराश कर ऐसा भक्त रूपी कुंदन रूपी रतन समाज के सामने, संसार के सामने प्रस्तुत किया, जिनके चरित्र से, जिनके आचरण से समस्त संसार भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। इतने वर्षों के पश्चात भी आज हम इन भक्तों की गाथा को गाते हैं और हम इनके भावनाओं में बहकर अपना जीवन भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा एवं दिव्य प्रेरणा से मैं साध्वी ज्योत्सना भारती, जिन्होंने अपने घट में गुरु महाराज जी की कृपा से उस भर्गो ज्योति के, उस प्रभु के तत्व से दर्शन प्राप्त किए हैं, और यही संदेश लेकर आपके इस नगर में, आपके इस शहर में पहुंची हूँ कि आप भी वो प्रभु श्री हरि का दर्शन अपने घट में कर सकते हैं। शर्त है आप क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में पहुंचे, और ऐसा ही आवाहन है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से। मोस्ट वेलकम है। कभी भी आपके मन में उस प्रभु को देखने की एक इच्छा जागृत हो तो आप दिव्य ज्योति में आकर उसी समय प्रभु का अपने घट में दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन के उस लक्ष्य को पूर्ण